मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ट्रक बिजली के तार से टकराया और आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गया। यह हादसा स्केप टायर फैक्ट्री के पास हुआ, जहां पहले ही कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक ना के बराबर है। नूराबाद थाना क्षेत्र जडरेउआ इंडस्ट्रियल एरिया की यह, जहां एक खड़ा ट्रक अचानक बिजली के तार की चपेट में आ गया और जोरदार धमाके के साथ आग भड़क गई। कुछ ही पलों में आग इतनी तेज हो गई कि लपटें आसमान छूने लगी। ट्रक में गुजरात से आए विदेशी टायर रखे थे, जिनसे तेल निकालने का काम किया जाना था। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे ने एक बार फिर नूराबाद इलाके की टायर फैक्ट्रियों की लापरवाही को उजागर कर दिया। टायर फैक्ट्रियों की 20 दिन पहले इसी तरह की एक फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत हुई थी और एक मजदूर बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज दिल्ली अस्पताल में कराया जा रहा है। 10 दिन पहले भी इस तरह दूसरी फैक्ट्री में काम करते समय बॉयलर से आग निकली और 2 मजदूर झुलस गए। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग विभाग और प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। घटना की खबर मिलते ही नूराबाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलवाया। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर समय रहते नीचे उतर गए, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एहतियात शुरू कर दी है। विदेशी टायर कहां से आए और बिना सुरक्षा मानकों की फैक्ट्री कैसे चल रही थी, इसकी पड़ताल एवं जांच की जा रही है। अभी जैसे नूराबाद के अंतर्गत जडेरुआ जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो टायर फैक्ट्रीज है, वहाँ पे एक ट्रक के माध्यम से टायर लाए जा रहे थे, जो कि ट्रक में टायर के बीच में आग लगने से वहाँ पे जब आग लग गई थी, जो पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और फायर ब्रिगेड वगैरह मौके पे पहुंच के उसको आग को बुझाया गया है और किसी भी प्रकार की कोई जान की मतलब नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ टायर जो है जले। सर ये टायर कहाँ से आते हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी तक के जो है, चूंकि फैक्ट्रीज है और उद्योग विभाग के द्वारा उनको अनुमति दी गई है और टायर बाहर से लाए जाते हैं, चूंकि टायर से यहाँ पे तेल निकालने का फैक्ट्रीज है, तो उसमें लगातार वो होता है, उसी प्रक्रिया के तहत टायर लाए गए थे। धौलपुर जिले के पुलिस थानों में गूंजा वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को धौलपुर जिले के सभी पुलिस थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में सभी पुलिस थानों में शनिवार सुबह 9:30 बजे वंदे मातरम कार्यक्रम और स्वदेशी संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापक जनभागीदारी के लिए पुलिसकर्मियों के साथ साथ स्थानीय CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और स्कूल के विद्यार्थी व आमजन भी शामिल हुए। इस दौरान जिले के सभी थाना परिसरों में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया गया, जिससे सभी थाना परिसर देशभक्ति के स्वरों से गूंज उठे। इस दौरान लोगों व विद्यार्थियों में ऊर्जा और गौरव की भावना का संचार शुरू हुआ। सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। जिले के सभी थानों पर निर्धारित समय पर सभी थानों में पुलिस अधिकारी, जवानों, CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई, जिसमें सभी सहभागी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत दिखे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वंदे मातरम इतिहास, उसकी राष्ट्रीय भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि यह गीत केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह ज्वाला है जिसने भारत माँ के लालों को आज़ादी के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि ऐसे आयोजन न केवल राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण की भावना को सशक्त बनाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच समन्वय को मजबूत करना और नई पीढ़ी को राष्ट्रीय भावना से जोड़ना है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हरी लकड़ी काटते 2 जने गिरफ्तार। राजस्थान नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की तैयारी के बीच धौलपुर जिले की रामसागर बनपाल नाका टीम ने शुक्रवार देर रात को आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अभयारण्य क्षेत्र से हरी लकड़ी काट रहे थे। वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से धोख की हरी लकड़ी और 2 ऊंट जब्त किए हैं। इन सभी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। DKTR और DFO डॉक्टर आशीष व्यास ने सभी बनपाल नाका चौकियों को अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने और वन क्षेत्र में लगातार गश्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। रामसागर नाका के बनपाल राजेश मीणा ने बताया कि शुक्रवार रात उन्हें अभ्यारण्य क्षेत्र में
हरी लकड़ी काटने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही बनपाल नाका स्टाफ दयानंद यादव, भरत चक, शेर सिंह, रामधन और बॉर्डर होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर पाया कि आरोपी धूप के पेड़ों को काट रहे थे और हरी लकड़ी को ऊँटों पर लादा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान बाड़ी निवासी सलीम पुत्र अजीज खान और असगर पुत्र इकराम खान को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के ग्रामीणों से वन विभाग ने की वार्ता। नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के गठन के बाद ग्राम विस्थापन को लेकर कुछ क्षेत्रों में फैली विभिन्न प्रकार की अफवाहों एवं भ्रांतियों का खंडन करने के लिए उप वन संरक्षक धौलपुर डॉक्टर आसिफ व्यास ने कोर क्षेत्र के ग्राम झिरी, भमपुरा, गिरौनिया, शंकरपुरा, खिलाडांडा, रीछरा आदि के ग्रामीणों से विशेष संवाद स्थापित किया। इस दौरान डॉक्टर व्यास ने ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि कोर क्षेत्र में विस्थापन पूर्णतः स्वैच्छिक होगा और बफर क्षेत्र के किसी भी गांव का विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन की प्रक्रिया केवल उन्हीं ग्रामों में लागू हो सकती है जो कोर क्षेत्र में स्थित हैं, वह तभी जब ग्रामवासी स्वयं अपनी स्वेच्छा से विस्थापित होने की इच्छा व्यक्त करें। उन्होंने ग्रामवासियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नगद पैकेज तथा भूमि पैकेज के विकल्पों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही ग्रामीणों को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में किसी भी गाँव के विस्थापन से संबंधित कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। वार्ता के दौरान चेतना मीणा, सहायक वन संरक्षक देवेंद्र चौहान, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग जयपुर ने धौलपुर जिले की पंचायत समिति राजाखेड़ा के ग्राम पंचायत लालपुर में 3 स्थानों पर नलकूपों स्थापना में अनियमितता की शिकायत को लेकर प्रशासक वीरेंद्र पाराशर को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। राजाखेड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्ट में 3 नलकूप स्थापना, जिसमें सिद्ध बाबा स्थान नलकूप स्थापना बीर सिंह पुत्र तालेश्वर सिंह गुर्जर के घर के पास और नलकूप स्थापना बच्चू सिंह पुत्र हन्ना जाटव के घर के पास की जांच में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं पाए जाने और उक्त कार्यों पर कुल व्यय 4,48,987 रुपये खर्च करने की गड़बड़ी पाई गई। बिना कार्य किए भुगतान उठा लिया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने प्रशासक वीरेंद्र पाराशर को बर्खास्त किया है। वीडियो द्वारा जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर और सीईओ जिला परिषद को भी सौंपी थी, लेकिन आला अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिले के आला अधिकारियों ने फिर भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासक वीरेंद्र पाराशर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। राजेंद्र बोल रहा हूँ, लालपुर से आया हूँ और क्या कहते हैं मतलब कईयों करोड़ों का घोटाला हमारी पंचायत में हुआ है, तो जिसके बारे में हमने मतलब कई बार मतलब शिकायत की है पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मतलब वीडियो साहब ने 4,48,000 रुपये निकाले हैं, ना उसकी आज तक कोई वसूली हुई है, ना कोई आज तक कार्रवाई हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कलेक्टर साहब से कि इसमें मतलब उचित कोई कार्रवाई करें। ग्राम पंचायत लालपुर से आया हूं, जो कि हमारी ग्राम पंचायत लालपुर में खुलेआम करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बारे में संबंधित विकास अधिकारी को शिकायत की गई पर 4,48,787 रुपये विकास अधिकारी राजाखेड़ा के वसूली योग्य माना गया, पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय जी के पास ज्ञापन देने आए हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि कलेक्टर साहब उचित कार्रवाई हमारे साथ करेंगे। हादसे को न्योता दे रही पार्वती नदी की टूटी रपट। धौलपुर कोलारी और खेड़ागढ़ को जोड़ने वाले राजमार्ग बासियापुर उपखंड के गांव टेरिकापुरा मालोनी खुर्द के पास पार्वती नदी पर बनी रपट टूट गई है, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा है। पुरानी रपट खस्ता हाल में है और नई पुल पर काम करने वाली फर्म ने इसे खोदकर अंदर से दीवार तोड़कर खोखला कर दिया है, जिससे यह और भी खतरनाक हो गया है। समस्या की जड़ पुरानी रपट एवं नई पुल के काम में सरकार और प्रशासन की लाचार पॉलिसी और प्रशासन की अनदेखी बड़ा हादसा हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां से हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं। भारी वाहनों के अलावा राजस्थान रोडवेज धौलपुर डिपो से बसई नवाब एवं आगरा तथा दिल्ली के लिए गुजरती है और अन्य सवारी वाहन निकलते हैं। ऐसे में हादसे से बचने के लिए इसकी तुरंत मरम्मत कराई जानी चाहिए। अब कोहरा आएगा, उससे पहले ये हादसे एवं दुर्घटना से बचने के लिए इसकी मरम्मत होनी चाहिए। एसपी ने पुलिस अधिकारियों की ली क्राइम मीटिंग।
धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी वृत्ताधिकारी, थाना अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी की बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने तथा चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिला अत्याचार एवं SC/ST एक्ट के मामलों में त्वरित गति से निस्तारण करने, गंभीर अपराधों व चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती, लिप्त अपराधियों की धरपकड़ करने, अवैध मादक पदार्थ परिवहन की रोकथाम करने, यातायात व सड़क दुर्घटना में निरंतर कमी लाने, भीड़ क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों एवं मालखाना के माल का निस्तारण आदि शीघ्र करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, रेंज व जिला स्तर में चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने ई-साक्ष्य, ई-सम्मान, ई-FIR, अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान, FR की स्थिति, केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने का निर्देश दिए। गंभीर प्रकृति के अपराधों को शीघ्र खुलासा करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। जिले में महिला अत्याचार व कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों में कमी लाने एवं नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया। पुलिस ने 190 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले भर में 4 से 18 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, अन्य उल्लंघनों पर सख्त एक्शन लेते हुए अब तक जिले में हजारों वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि अभियान में शुक्रवार 14 नवंबर को जिले भर में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 190 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई एवं 693 आमजन को यातायात नियमों के विरुद्ध जागरूक किया गया। SP ने बताया कि 9 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने, 18 को तेज गति से गाड़ी चलाने, 34 को गलत दिशा में वाहन चलाने, 1 को खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने, 39 को बिना रिफ्लेक्टर और 28 को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने एवं 61 अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई की गई। 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा की निकाली शोभा यात्रा। धौलपुर जिले में जनजाति गौरव वर्ष के तहत बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद टाउन हॉल में जिला परिषद द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में भगवान बिरसा मुंडा सहित स्वास्थ्य एवं शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिन्हें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने छात्र छात्राओं व आजीविका की महिला द्वारा उत्साहपूर्वक देखा गया। इस अवसर पर धरती बाबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया गया। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा जनजाति कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रदर्शनी में दिखाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा व जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इससे पूर्व धौलपुर शहर से गांधी पार्क से शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा गुलाब बाग होते हुए नगर परिषद के टाउन हॉल पर समाप्त हुई। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं एवं आजीविका की महिलाओं ने जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को नशा मुक्ति एवं बाल विभाग की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट, कोषाधिकारी सतीश वैसला, भाजपा जिला अध्यक्ष आदि अन्य कार्मिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ईओ ने जल भराव की समस्या का जायजा लेकर दिए निर्देश। धौलपुर जिले की नगर पालिका बसोली के शासी अधिकारी राजवीर सिंह एवं इन दिनों पूरी सक्रियता के साथ क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को उन्हें वार्ड नंबर 8 गांव गड़ी फकीरा में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की गंभीर समस्या की शिकायत प्राप्त हुई। बताया गया कि विष्णु पंडित जी के घर से लेकर धर्मकाठे तक पिछले कई दशकों से बरसात और नाली की कमी के कारण पानी भरने की समस्या बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। शिकायत मिलते ही अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने बिना देरी किए स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद टीम के साथ स्थल निरीक्षण किया। राजवीर सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया नगर पालिका उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या अत्यंत गंभीर है। आगामी 2 से 4 दिनों में इसका अस्थायी समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही यहां सीसी सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके। तो यही है, यहाँ पे आम रास्ता है, इसमें से निकलने में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी बहुत हो रही है। इधर कुएं से भी परेशानी है,
कोई दुर्घटना हो जाए तो मैं इसको 2-3 दिन में सही करा दूंगा। इसको सब सारी गंदगी को और इस पानी के निकास को देखते हुए सारा करेंगे प्रयास। बसेड़ी थाना प्रभारी को घोड़ी पर बिठाकर दी विदाई। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के द्वारा 2 दिन पूर्व जिले भर में तबादला सूची जारी किए जाने के बाद जिले के विभिन्न थानों में अधिकारियों के कार्यस्थल परिवर्तन शुरू हो गया। इसी क्रम में थानाधिकारी बसेड़ी ब्रजेश कुमार मीणा एवं नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह को शुक्रवार कस्बे में गैंगसा स्टोन एसोसिएशन बसेड़ी सामाजिक कार्यकर्ताओं से सदस्य तथा कस्बे की आम जनता द्वारा भावपूर्ण विदाई दी गई। विदाई समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर दोनों अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बसेड़ी कस्बे में स्थानीय नागरिकों ने परंपरागत सम्मान के रूप में थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा को घोड़ी पर बिठाया भव्य विदाई दी। पूरे कस्बे में शोभा यात्रा का रूप लेते हुए जुलूस निकाला गया। इसमें युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार किया गया। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह को भी लोगों ने सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी। 24 मास्टर ट्रेनरों को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देश पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। ब्लॉक शिक्षा विभाग कार्यालय में हुई इस कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदनलाल मीणा ने की। इसमें अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार कौशिक, कल्याण सिंह मीणा, प्राचार्य आरपी घनश्याम मीणा की देखरेख में 24 मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जितेंद्र यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदनलाल मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों को दिया जाएगा। जिले के सभी राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए एसडीएमसी तथा कक्षा 1 से 8 तक के लिए एसएमसी का गठन किया जाता है। बाड़ी ब्लॉक में यह प्रशिक्षण केआरपी प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा और उपराचार्य भगवान सिंह मीणा द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानाचार्य विष्णु कुमार शर्मा ने समिति की कर्तव्य भूमिकाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें निगरानी और पर्यवेक्षण, संसाधन प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक सहभागिता, स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी, समानता को बढ़ावा देना, योजना और विकास संसाधन जुटाना और स्कूल विकास योजना बनाना शामिल हैं। शर्मा ने बताया कि एसडीएमसी के सदस्यों में कम से कम एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो एसएमसी का भी सदस्य हो। कुल एसडीएमसी सदस्यों में से कम 50% महिला सदस्य अनिवार्य है। एसडीएमसी कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 शैक्षणिक सत्र का होता है, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है। एसडीएमसी के गठन के बाद एक बोर्ड पर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम, पते, संपर्क नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य संदर्भ में व्यक्ति भगवान सिंह मीणा ने बताया कि माध्यमिक तौर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्य एसडीएमसी द्वारा संचालित किए जाते हैं।